बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर नईम रहमान सिद्दीकी। आप लोग देख रहे हैं सिद्दीकी एस्ट्रोलॉजी चैनल। ये वीक टॉरस वालों के लिए कैसा गुजरेगा, 8 फरवरी से लेकर 14 फरवरी 2021 तक की मैं बात करूंगा कि ये वीक टॉरस वालों के लिए कैसा गुजरेगा, इनके किन मामलात में बेहतरी है और किन मामलात में इनको एहतियात बरतनी चाहिए। और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता वो अपने नाम के पहले हरूफ से भी जान सकते हैं क्या आपका बुर्ज सोर तो नहीं, क्या आप टॉरस तो नहीं। अगर आपके नाम के हरूफ वाव और बे से शुरू होते हैं तो आप भी टॉरस हैं, आपका बुर्ज भी सोर है। उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन लोगों से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को पुश कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट लाजमी करें ताकि हमारी टीम की हौसला अफजाई हो। टॉरस वालों के फर्स्ट हाउस के अंदर मरीख है, यूरेनस है। मरीख जो आपके 12th हाउस का हाकिम सितारा है, जो आपके 7th हाउस का हाकिम सितारा है, ये आपके फर्स्ट हाउस में है। लेकिन इस वीक के अंदर आपके 10th हाउस के अंदर 6 स्टार्स होंगे और ये काफ़ी 100 साल के बाद एक जगह इकट्ठे हो रहे हैं। ये 6 स्टार्स होंगे और उसकी वजह से आपके हालातों में कुछ ना कुछ चेंजिंग ज़रूर होगी। अगर आपके पैदाइशी जायचे के अंदर स्टार्स अच्छी कंडीशन में बैठे हैं या वो अच्छी नज़र बना रहे हैं तो फिर तो आपके लिए बेहतर है। अगर आपके पैदाइशी स्केच के अंदर स्टार्स नाकिस हैं, गुरूब में हैं, रिजत में हैं, तो फिर आपको उल्टा इस वीक के अंदर नुकसान हो सकता है। इस वीक के अंदर आपके मामलात कुछ ख़राब हो सकते हैं, इसलिए कि आपके 2nd हाउस का हाकिम सितारा मरकरी भी इस वक्त रिजत में है। बहुत से टॉरस वालों को माली तौर पर भी मामलात में कुछ ना कुछ रुकावट ज़रूर होगी, माली तौर पर मामलात में कोई ना कोई ख़राबी ज़रूर पेश हो रही होगी। लेकिन मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगा कि जो ख़ास तौर पर फीमेल्स गैर शादीशुदा हैं उनके लिए ये वक्त बहुत ज़्यादा बेहतर और ये मुनासिब वक्त है। रिश्ते के हवाले से उनके लिए ये वक्त बहुत ज़्यादा बेहतर साबित होने वाला, इसलिए कि एक तो इनके 7th हाउस का हाकिम सितारा मरीख इनके फर्स्ट हाउस में है और दूसरा मरीख का फर्स्ट हाउस में आ जाना किसी भी फीमेल के जायचे के अंदर मरीख का फर्स्ट हाउस में आना उसके लिए एक शादी की अलामत है, उसकी ज़िंदगी के अंदर एक नए मर्द का आ जाना की अलामत है। तो शादी के हवाले से ये वक्त आपका बेहतर गुजरने वाला है। अगर आप काफ़ी अरसे से जो रिश्ते के मामले में परेशान थे तो इस वक्त फीमेल्स अपने रिश्ते के मामलात को आगे चलाने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह ताला आपकी कहीं ना कहीं ज़रूर बात बनती हुई नज़र आएगी। लेकिन मैं यहाँ पर एक और चीज़ आपको बता दूं कि जो लोग शादीशुदा अफराद हैं उनकी यहाँ पर थोड़ी बहुत एहतियात इसलिए बनती है कि मरीख की बैड नज़र बन हुई है 10th हाउस से। तो आपने अगर उस वक़्त अपने मामलात में संजीदगी इख्तियार ना की या मामलात को सही तरीके से सॉल्व करने की कोशिश ना की तो फिर आपकी इज्जत में भी फ़र्क पड़ सकता है और आपके रिश्ते में भी बहुत ज़्यादा दरार आ सकती है। इसलिए कि आपके जो 10th हाउस में जितने भी स्टार्स हैं उन्होंने फर्स्ट हाउस को एक 90 डिग्रीज की नज़र से वो देख रहे हैं। तो ये नज़र कोई अच्छी नज़र नहीं आपकी इज्जत और वकार के मामलात के लिए भी और आपके जो घरेलू लाइफ के मामलात में भी कुछ ना कुछ एक ऐसी रुकावट आ सकती है या मामलात आपके ख़राब हो सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको एक और चीज़ ज़रूर बताऊँगा कि 9th हाउस में मून एक अच्छी नज़र बना रहा है, लेकिन ये जो नज़र बन रही है ये 2 दिन के लिए नज़र बन रही है। अगर आपके ऊपर जो कोई कानूनी मामला चल रहे हैं या आप कहीं बैरून मुल्क ट्रैवल करना चाहते हैं या फिर आप कोई आला तलीम हासिल करना चाहते हैं तो आप ये पहले जो 2 दिन हैं इन 2 दिनों से भरपूर फ़ायदा उठाएं। इसलिए कि मून ने मरीख के साथ एक अच्छी नज़र बनानी है जिसकी वजह से इन मामलात में आपकी बेहतरी होती हुई नज़र आएगी। हाँ, इस वीक के अंदर अगर आपके किसी रिश्तेदार के साथ नाराज़गी चल रही है या आप कोई ट्रांसपोर्ट वगैरह का काम कर रहे हैं तो ये जो वीक के जो पहले 2 दिन है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर और मुनासिब दिन है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, उनको इस वीक के अंदर बहुत से मामलात में एहतियात करनी पड़ेगी। ख़ास तौर पर अपने लिखत पढ़त के मामलात में ज़रा एहतियात करें, इसलिए कि एक तो मरकरी भी आपके 10th हाउस में रिजत में है और दूसरे सितारे गुरूब हैं। लेकिन एक चीज़ आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर होने जा रही है कि जो 12 फरवरी 2021 को नया चांद आपके 10वें घर में निकलेगा तो 10वें घर में निकलने की वजह से उन लोगों को तो क्लियर कर देगा कि जिनके ऊपर कोई इल्ज़ामात लगे हुए थे लेकिन उन्होंने कोई पिछले माजी में कोई ऐसे काम नहीं किए। अगर आपने
कोई माजी के अंदर कोई गैर कानूनी काम नहीं किया तो फिर आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं। जो आपके ऊपर नाजायज़ मामला चल रहे थे वो खुद ब खुद मामला अब दुरुस्त होते हुए नजर आएंगे। उन मामलात के अंदर कोई ऐसी बड़ी रुकावट नहीं आने वाली। यहाँ पर नेपच्यून ने मरीख के साथ जो नज़र मुकम्मल करनी है, आपके फर्स्ट हाउस में मरीख है और आपके 11th हाउस में नेपच्यून है, तो इस वीक के अंदर आपकी कोई ना कोई उम्मीद और ख्वाहिशात ज़रूर पूरी होती हुई नज़र आ रही हैं। ख़ास तौर पर अगर रिश्ते के हवाले से है या कोई शराकती हवाले से है या कहीं आपने पहले कोई पार्टनरशिप की हुई थी तो उधर से आप पहले ना उम्मीद हो गए थे, तो अब वो आपकी उम्मीद ज़रूर पूरी होती हुई आपको नज़र आएगी। लेकिन मैं यहाँ पर टॉरस वालों को एक बात ज़रूर कहूँगा, इस वीक में भी आप लोगों ने जो काम करना है तो बड़ा ही तहम्मुल मजाजी से काम करें, जल्दबाजी में कोई भी ऐसा स्टेप ना उठाएं, इसलिए कि मरीख ने बैड नज़र भी बनानी है आपके 10th हाउस के साथ। यहाँ पर बारी बारी नज़रें बननी है, यहाँ पर मरकरी की भी बैड नज़र मरीख के साथ बननी है, जिसकी वजह से अगर आपने लिखने और पढ़ने के कामों में ज़रा ध्यान ना दिया तो आप बहुत बड़ी गलती कर सकते हैं। और माली अखराजात भी इस वीक के अंदर आपके होंगे, लेकिन माली अखराजात के साथ थोड़ा बहुत फ़ायदा भी मिलता हुआ नज़र आ रहा है। उसकी वजह यह है कि जो आपके दूसरे घर के अंदर रास है, रास के साथ आपके 10th हाउस में जितने भी स्टार्स हैं उन्होंने बारी बारी एक नज़र मुकम्मल करनी है, और ये नज़र मुकम्मल होने की वजह से आपके माली हालातों में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। माली हालातों में कहीं ना कहीं से थोड़ा बहुत ज़रूर आपको फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आएगा। हाँ, जिनके पैदाइशी स्केच के अंदर स्टार्स कमज़ोर है उनके लिए मामलात में कुछ ज़्यादा गड़बड़ का वो शिकार हो सकते हैं। उनको भी ये चाहिए कि इस वीक के अंदर एक तो अपना सदका लाजमी दें और जो भी काम करें ज़रा एहतियात से काम कर लें, तो इंशाअल्लाह ताला उनको भी इस वीक के अंदर फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आएगा। हाँ, जो टॉरस वाले सालों साल से परेशान है उनको ये चाहिए कि वो अपना पैदाइशी जायशा बनवाएं। पैदाइशी जायशा बनाने के बाद जो भी आपकी रेमेडीज़ बनती हैं वो करके देखें, इंशाअल्लाह ताला आपके भी हालातों में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। जो लोग अपना पैदाइशी जायशा बनवाना चाहते हैं, ये मेरा सेल नंबर लिखा हुआ है, आप इस पर रब्ता करके अपना पैदाइशी जायशा बनवा सकते हैं। पैदाइशी जायशे की थोड़ी बहुत फीस तो होती है, लेकिन आपकी बेहतर रहनुमाई कर दी जाती है। उम्मीद ये करता हूँ मेरी ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। मेरी इस वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।